एक बार फिर से आप सभी को गुड आफ्टरनून। कल मैं पढ़ के आने बोला था आप लोगों को, क्या पढ़ के आने बोला था बताओ? जो भी मैं अभी तक पढ़ाया हूँ सब पढ़ के आने बोला था। पढ़ के आए हैं? आज का क्लास शुरू करें। आज शुरू करते हैं। मैं आपको कल बोला था कि आज हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस मतलब कीबोर्ड। बोला था कि नहीं बोला था जी? तो आज हम देखेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस। क्या डिवाइस? इनपुट आउटपुट डिवाइस। क्या होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस? इनपुट आउटपुट डिवाइस वो होता है जिसके माध्यम से हम डेटा एंटर करते हैं और उसका रिजल्ट हमको प्राप्त होता है, वो हमारा क्या होता है? इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। डेटा एंटर करने का क्या मतलब है? जैसे कि हम कोई डेटा एंटर किए, क्या एंटर किए? 2 + 2 एंटर किए, तो ये क्या हुआ आपका? ये आपका इनपुट हुआ। इसको किसी न किसी इनपुट डिवाइस के माध्यम से किए। किसके माध्यम से करेंगे? जनरली कीबोर्ड के माध्यम से, है ना जी? कीबोर्ड के माध्यम से करेंगे और हमको रिजल्ट क्या प्राप्त होगा? 5। आउटपुट है ये। क्या है? आउटपुट है। आउटपुट क्या होता है? 2 प्रकार के आउटपुट होते हैं, एक तो वर्चुअल और एक हार्ड कॉपी। वर्चुअल मतलब सॉफ्ट कॉपी, वर्चुअल ना लिख करके आप लिख लीजिए सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जो आपके अपने मॉनिटर पे देख सकते हैं या स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ऐसे होते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। अब हम पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है हमारा? एक इनपुट डिवाइस है। पहले इनपुट और आउटपुट डिवाइस में थोड़ा सा लिख लीजिए, हेडिंग डालिए फटाफट, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। लिखिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस, हेडिंग डालें और उसमें लिखें पहले लिखिए कंप्यूटर की भाषा। पहले लिखिए कंप्यूटर की भाषा। कौन सी होती है कंप्यूटर की भाषा? बाइनरी लैंग्वेज होते हैं। बाइनरी लैंग्वेज मतलब ये आपका 0-1 वाला। क्या? 0-1 वाला। अच्छा, पता है ये बाइनरी लैंग्वेज का खोजकर्ता किसे कहा जाता है? पता है आपको? एक है मैडम एडा ऑगस्टा, है ना? मैडम एडा ऑगस्टा, मैडम एडा ऑगस्टा। इनको भी ना कहीं कहीं इस बाइनरी लैंग्वेज का जनक बोला जाता है, मतलब फादर ऑफ बाइनरी, मदर ऑफ बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, रेडी है तो क्या होंगी ये? मदर होंगी, मदर ऑफ बाइनरी लैंग्वेज। कौन? मैडम एडा ऑगस्टा। अब जब आप लोग जानते हैं, हाँ जी, हाँ बाइनरी 0-1 वाला जो लैंग्वेज होता है। अब देखिए आप जैसे जानते हैं कंप्यूटर की भाषा क्या होती है? बाइनरी लैंग्वेज होती है। और जो हम एंटर करते हैं डाटा वो हम अपने भाषा में एंटर करते हैं, जो हमको समझ में आता है। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो किसी ने कोई ना कोई ऐसा होगा ना जो कंप्यूटर को कन्वर्ट करके देता होगा। कंप्यूटर का भाषा तो बाइनरी है और हम एंटर कर रहे हैं अपने भाषा में। हम हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, जो भी बोले हम उस पर एंटर कर रहे हैं कोई भी चीज़ को। तो क्या होता है? ये जो इनपुट डिवाइस होता है ना, ये उसको कन्वर्ट करता है किसमें? बाइनरी लैंग्वेज में, और कंप्यूटर को भेजता है। कंप्यूटर कहने का मतलब है CPU, है ना? कंप्यूटर क्या है भाई? CPU ही क्या है? आपका कंप्यूटर है। तो ये जो आपका इनपुट डिवाइस है, जब भी आप कोई डेटा एंटर करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, कीबोर्ड भी आपका एक इनपुट डिवाइस है, तो वो क्या करता है? कन्वर्ट करके कंप्यूटर को भेजता है। आप डिस्प्ले में देखते हैं, किसमें? मॉनिटर में, कि आपने टाइप किया 2 + 2, लेकिन जब वो CPU पे प्रोसेस होने के लिए जाता है ना, तो वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब 0 और 1 वाले लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद CPU उसको प्रोसेस करता है और जो उसका रिजल्ट होता है ना, वो आउटपुट को भेज देता है, आउटपुट डिवाइस को। और आउटपुट डिवाइस क्या करता है? आउटपुट डिवाइस उसको आपको दिखाता है, फिर से वापस कन्वर्ट करके आपके लैंग्वेज में। समझ में आया? ये जो है बाइनरी लैंग्वेज, इसमें मेन क्या करना होता है? कन्वर्ट करना होता है। किसको? इनपुट डिवाइस को। कोई भी डाटा आप एंटर करते हैं वो कन्वर्ट करता है इस लैंग्वेज में, किसी भी डाटा को। कौन? इनपुट डिवाइस। उसके बाद जो प्रोसेस होने के बाद CPU इसके बाद प्रोसेस करता है, और जो प्रोसेस होने के बाद आपको जो डेटा मिलता है वो भी आपका बाइनरी लैंग्वेज में होता है। लेकिन आप तक पहुंचने से पहले जो आउटपुट डिवाइस होता है जिसमें आप उसको देख पाते हैं, है ना,
तो वो क्या होता है जी, वो उसको चेंज कर देता है किसमें, ह्यूमन लैंग्वेज में, मतलब यूज़र लैंग्वेज में। यूज़र मतलब उपयोगकर्ता के भाषा में, जिस जो उपयोग कर रहा है, जिस भाषा में आपने डाटा एंटर किया था उस भाषा में वापस आपको चेंज करके दिखाया जाता है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए लिखिए इनपुट आउटपुट डिवाइस में। पहला पॉइंट यह हो गया ना, दूसरा पॉइंट लिखिए इनपुट डिवाइस का कार्य। लिखिए फटाफट, इनपुट डिवाइस का कार्य। इनपुट डिवाइस का कार्य इनपुट डिवाइस का कार्य यूजर द्वारा एंटर किया गया डेटा या इंस्ट्रक्शन को बाइनरी लैंग्वेज, इसी को मशीनी लैंग्वेज भी कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, मतलब बदल करके, क्या कन्वर्ट करके सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोसेस के लिए भेजना होता है, क्लियर है इतना बात? इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है, यूजर द्वारा एंटर किया गया कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन को बाइनरी लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज मतलब आपको 0-1 वाले लैंग्वेज में चेंज करके यानी कन्वर्ट करके सीपीयू को प्रोसेस के लिए भेजना होता है। ये किसका काम है? इनपुट डिवाइस का काम है। अब आउटपुट डिवाइस का काम क्या है? देखिए ये जो इनपुट है ना, इसको आप आउटपुट कर लीजिए। अब देखिए क्या करते हैं इसको, आउटपुट डिवाइस का काम यूजर द्वारा के बदले लिख लीजिए सीपीयू द्वारा, दिए गए रिजल्ट को लिखिए, रिजल्ट को बाइनरी लैंग्वेज से यूजर लैंग्वेज, यूजर मतलब उपयोगकर्ता जो उपयोग कर रहा है, बाइनरी लैंग्वेज यूजर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और भेजना होता है। ये किसका है? आउटपुट डिवाइस का काम है। आउटपुट डिवाइस का काम है। किसका काम है जी? और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइस। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस अब देखिए इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनके माध्यम से हम कोई डाटा या कुछ भी एंटर करते हैं या हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे माउस भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। सबसे फेमस इनपुट डिवाइस का नाम सभी जानते हैं, दो ही हैं। कौन कौन से? दो को कॉमन सभी जानते हैं। एक आपका हो गया माउस और एक आपका हो गया कीबोर्ड।
इन दो को सभी जानते हैं। इनके अलावा और भी इनपुट डिवाइस हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं। देखिए आज हम बहुत सारे इनपुट डिवाइस के नाम जानेंगे, बहुत सारे इनपुट डिवाइस के आज हम नाम जानने वाले हैं। देखें फटाफट कौन कौन सा है। इनपुट डिवाइस से हम क्या काम करते हैं? डाटा एंटर करते हैं। अभी बताया ना मैंने आपको, क्या काम करते हैं जी? डाटा एंटर करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? डाटा एंटर काम करते हैं। अब देखिए, एक होता है आपका ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस, एक होता है ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि जो मनुष्य अपने हाथ से कोई डाटा एंटर करते हैं ना जिस डिवाइस से, उस डिवाइस को क्या बोलेंगे? ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस बोलेंगे। क्लियर है इतना बात? और एक होता है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। अभी समझाऊंगा क्या क्या होता है। सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस, सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस। ये दो प्रकार के होते हैं। अब इन्हीं में हमको पढ़ना है आगे, इन्हीं में हमको क्या करना है जी? आगे पढ़ना है सब चीज। दिख रहा है? बहुत ज़्यादा छोटा थोड़ी है, दिख रहा है ना? अब देखिए, जो ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस होते हैं ना, ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस, वो डिवाइस जिससे मनुष्य डाटा को एंटर करते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं बताइए? कौन कौन से हो सकते हैं जी? माउस, कीबोर्ड और बताइए। देखिए मैं बताता हूं आप लोगों को। एक तो आपका क्या हो गया? कीबोर्ड हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया? देखिए पॉइंट डिवाइस, पॉइंट या ड्रॉ डिवाइस समझना बताऊंगा अभी आपको, या ड्रॉ डिवाइस, ड्रॉ डिवाइस। और तीसरा आपका क्या होना चाहिए बताइए? पिक डिवाइस, पिक डिवाइस। आप समझिए, कीबोर्ड को समझाने की आवश्यकता है क्या? मेरे ख्याल से कीबोर्ड आप सभी जानते हैं। क्या होता है कीबोर्ड? जिससे हम कोई भी एंटर करते हैं, कुछ भी चीज़ जिससे हम लिखते हैं, लिखने का काम करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? कीबोर्ड कहलाता है। अब पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस क्या होता है? पॉइंट डिवाइस, अच्छा कंप्यूटर में एक तो एरो होता है, उसको कर्सर कहते हैं। एक एरो होता है जो आप माउस से ऐसे करेंगे तो मॉनिटर पे आपको घूमता हुआ दिखेगा, उसको क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। तो वही क्या कर रहे हैं? वो पॉइंट कर रहे हैं। आपको किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं? पॉइंट कर रहे हैं, तो किसका काम आएगा? कर्सर का काम आएगा। और ड्रॉ करना है तो भी जब आप पावर पॉइंट वगैरह में कुछ भी ड्रॉ करते होंगे, है ना, जब पेंटिंग वगैरह करते हैं कंप्यूटर में, हमको फर्स्ट क्लास में सिखाया जाता है, पहली क्लास में, तो हम क्या करते हैं? माउस लेके उसमें खेलते हैं तो रंग बिरंगा ऐसे गोल गोल हम ड्रॉ करते हैं। तो क्या कर रहे हैं? ड्रॉ कर रहे हैं। अब पिक डिवाइस क्या होता है? पिक डिवाइस मतलब चुनना, कि ये चीज़ को हम चुनते हैं। अच्छा समझना, ये पेन है, अब मैं इसमें से एक ऑप्शन चुन रहा हूँ, ये देखो ये वाला इरेज का चुन रहा हूँ ना मैं इसका लिखने का ऑप्शन चुना, राइटिंग का तो चुन रहा हूँ ना मैं इसको चुना तो चुन रहा हूँ ना। तो चुनने का काम मैंने क्या किया? पेन से किया। तो एक पेन आता है लाइट पेन, ये तो नॉर्मल पेन है, इसको अपन टच करते हैं। लाइट पेन क्या होता है ना, इससे पीछे वायर रहता है और वो कनेक्ट होता है और उसमें से ना लाइट निकलती है और ये उससे लिखाता है। समझ में आया? किसमें? स्क्रीन पे, है ना, लिखाता है। उसको बोलते हैं पिक डिवाइस, लाइट पेन। समझ में आया पिक डिवाइस क्या होता है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस में भी कुछ ना कुछ डिवाइस होते होंगे। देखें पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, देखिए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस देखते हैं हम लोग। एक आपका होता है माउस,
क्या होता है जी? एक माउस, एक आपका होता है जॉयस्टिक, एक आपका होता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल मैं जब इन सब को डिटेल में पढ़ाऊंगा तो पर्टिकुलरली इमेज दिखा दिखा के आपको बताऊंगा कि क्या क्या होता है। माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल। जॉयस्टिक जानते हैं? अच्छा, नहीं जानते होंगे तो समझिए, मोबाइल वगैरह में जब आप शॉर्ट्स वगैरह कुछ देखते होंगे यूट्यूब में, तो देखना एक ऐसे पकड़ते हैं, खेलने का होता है, उसमें ऐसे करते हैं दोनों हाथ से, उसको बोलते हैं जॉयस्टिक। PS2 जानते हैं? PS2 खेले होंगे बचपन में, हम लोग अपने समय पे खेले हैं PS2, है ना? उसमें होता है, उसमें इसी को ऐड करते हैं जॉयस्टिक और इसे खेलते हैं। माउस क्या होता है? माउस से सभी परिचित हैं। ट्रैक बॉल एक बॉल जैसा होता है, तो घुमा घुमा करके वो माउस का ही काम करता है एक प्रकार से, ठीक है। अब आता है पिक डिवाइस। पिक डिवाइस का क्या काम होता है? चुनने का काम होता है। पिक डिवाइस का काम क्या होता है? चुनने का काम होता है। एक मैंने पिक डिवाइस आपको क्या बताया? एक मैंने अभी आपको क्या बताया? लाइट पेन। और दूसरा पिक डिवाइस जानते हैं क्या है? ये जो टच स्क्रीन है ना, ये इच्छा है आपका। अरे आप टच करके भी तो इसको क्या कर पा रहे हैं? चूज कर पा रहे हैं ना, ऐसे करके चूज कर रहे हैं ना, चुन रहे हैं ना। तो पिक डिवाइस में क्या होगा? जैसे कि मेरे को ये वाला ऑप्शन पिक करना है, तो मैंने ऐसे पिक किया ना, या फिर जैसे कोई ऐप वगैरह होते हैं आपके फ़ोन में, तो उसको आप क्या करते हैं? ऐसे टच करते हैं और यहाँ से यहाँ ऐसे लेके जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं ना। बस वही क्या है? पिक डिवाइस है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका टच, ठीक है। अब इतना क्या है? ये ह्यूमन डाटा एंट्री है, मतलब मनुष्य इतने प्रकार से डाटा को एंटर कर सकता है कंप्यूटर में, ठीक है, इतने प्रकार के इनपुट डिवाइस से। इसको कौन चलाएगा जी? सबको मनुष्य ही तो चलाएंगे। कीबोर्ड में मनुष्य टाइप करता है। पॉइंट ऑन ड्रॉ डिवाइस मतलब माउस को कौन चलाता है? मनुष्य ही। आप चलाते हैं, आप क्या है? ह्यूमन है। जॉयस्टिक पे गेम कौन खेलेगा? हम ही लोग खेलेंगे। ट्रैक बॉल माउस का ही काम करता है। बस वो क्या होता है? वो गोल बॉल जैसा रहता है, उसको ऐसे हाथ रख के घुमा घुमा करके क्या करते हैं? बस इसको कर्सर को इधर से उधर ले जाते हैं। पिक डिवाइस मतलब कोई ऑप्शन चुनने के लिए। एक होता है लाइट पेन, वो पेन जैसा होता है, पीछे से वायर निकला होता है, उसको कनेक्ट करना होता है, और फिर उससे क्या होता है? कैथोड रे निकलता है, और उससे क्या होता है? वो उसको कैच करता है, और फिर उससे दिखता है आपको जो भी चीज़ आपने लिखा है। अब देखो, एक टच होता है, आप छू करके टच करके स्क्रीन को कर सकते हैं। अब एक होता है सोर्स एंट्री डिवाइस। अब सोर्स एंट्री डिवाइस क्या होता है? देखिए, सोर्स एंट्री डिवाइस, अब समझिए सोर्स एंट्री डिवाइस क्या होता है। इतना क्लियर है ना इधर का? अभी लिखने का मौका दूंगा मैं आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। अब एक होता है सोर्स एंट्री डिवाइस। सोर्स एंट्री डिवाइस में ना आपको 3 चीज जानना है। कौन कौन से 3 चीज जानना है? अब देखिए, आपको 3 चीज बताता हूं, कौन कौन से 3 चीज जानना है। सोर्स एंट्री डिवाइस में आपको 3 चीजें जानना है। पहला, आपका हो गया साउंड इनपुट डिवाइस। साउंड इनपुट डिवाइस। दूसरा आपका हो गया वीडियो इनपुट डिवाइस। अब तीसरा आपका हो गया ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब ऐसे डिवाइस जिसको हम किस में कनेक्ट करते हैं? कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, उनके पोर्ट से सीपीयू में कनेक्ट करते हैं, और फिर हम जो भी करते हैं वो एंटर होता है। तो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। अब देखिए, साउंड इनपुट का क्या मतलब समझ रहे हैं आप? साउंड इनपुट का क्या मतलब समझते हैं बताइए? जब हमको कोई आवाज़ क्या करना हो? इनपुट करना हो। अरे देखे नहीं देखे मूवीज़ वगैरह में जो अलग अलग साउंड इफेक्ट होते हैं, उनको ना कहीं से तो इनपुट किया जाता है ना, डाउनलोड किया जाता है। अगर आपके फ़ोन में है या कुछ में है तो इनपुट करेंगे आप। तो कैसे कैसे इनपुट करेंगे आप समझिए। साउंड इनपुट डिवाइस में समझिए, साउंड इनपुट डिवाइस क्या होता है? साउंड इनपुट डिवाइस, साउंड इनपुट डिवाइस में पहला आपका होता है स्पीच रिकॉग्निशन।
स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन का क्या मतलब है? स्पीच मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, है ना, यदि मैं मोबाइल फ़ोन में गूगल ऑन करूँ, गूगल में क्या आता है, एक ऑप्शन आता है माइक का, आप उसको टच करके बोलें तो वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है आपकी आवाज़ को। तो बस वही क्या है, साउंड रिकॉग्निशन, मतलब स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच मतलब जो आप बोल रहे हो उसको क्या कर रहे हो, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, है ना, वो क्या कहलाएगा आपका, स्पीच रिकॉग्निशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, स्पीच रिकॉग्निशन कहलाएगा। अगला, अच्छा और क्या होना चाहिए इसमें बताइए, और क्या होना चाहिए बताइए, और क्या होना चाहिए, और किस किस माध्यम से हम इसको साउंड भेज सकते हैं? एक आपको पता है, एक होता है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड क्या होता है, साउंड कार्ड। साउंड कार्ड ना हम लगाते हैं, मैं कार्ड्स वगैरह पढ़ाऊंगा आपको, जितने भी कार्ड है ना, मिडी कार्ड, साउंड कार्ड, ये सब पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, कार्ड क्या होता है, साउंड कार्ड। अब अगला, अच्छा अगला एक चीज आपके सामने में है, लगाते हैं जी अलग से साउंड कार्ड, है ना, ठीक है। अच्छा ये माइक है, मैं इसमें बोल रहा हूँ तो इनपुट हो रहा है ना भाई, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है ना, वो इनपुट हो रहा है ना, तो ये इनपुट डिवाइस हुआ कि नहीं हुआ? यदि मैं इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करूँ तो जो मैं बोलूँगा वो कंप्यूटर में लोड होगा नहीं होगा? होगा ना। तो आपका अगला इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन। इसी माइक को क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन। माइक का फुल फॉर्म है माइक्रोफोन। क्या है फुल फॉर्म माइक का, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन। इतनी बातें क्लियर है। साउंड इनपुट डिवाइस में जो हम साउंड इनपुट करते, इनपुट करना मतलब क्या है, लोड करना उसमें, किसमें, कंप्यूटर में। तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से तो लोड करेंगे ना उसमें। अब देखिए, अब अगला आता है हमारा क्या, वीडियो इनपुट डिवाइस। अब वीडियो इनपुट डिवाइस क्या होगा बताइए, दिमाग लगाइए, सोचिए और बताइए क्या होना चाहिए वीडियो इनपुट डिवाइस। वीडियो किस में बनाते हैं हम लोग, अभी जो वीडियो बन रहा है किसमें बन रहा है, कैमरा में बन रहा है। बिना कैमरा के वीडियो बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। तो इसमें क्या पढ़ते हैं हम, कैमरा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कैमरा पढ़ते हैं। कौन कौन सा कैमरा, एक आपका हो गया वीडियो कैमरा, वीडियो कैमरा, और एक आपका क्या हो जाएगा जी, डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा होगा नहीं होगा, होगा ना। एक आपका हो गया वीडियो कैमरा, एक आपका क्या हो गया, डिजिटल कैमरा। ये क्या करते हैं, ये वीडियो इनपुट करते हैं कंप्यूटर में। क्या करते हैं, जैसे हमको वीडियो इनपुट करना है तो किस डिवाइस से हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, आप कंप्यूटर में किसको, कैमरा को कनेक्ट कर दीजिए और उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, तो आपका वीडियो कंप्यूटर में दिखेगा नहीं दिखेगा। मतलब वो वीडियो जो इनपुट डिवाइस कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है वो किस में जा रहा है, वो फीड हो रहा है आपके किस में, कंप्यूटर में। तो वही आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, वीडियो इनपुट डिवाइस। अब आते हैं ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। अब देखिए ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस क्या होता है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, अच्छा ये बताइए, एग्जाम वगैरह दिलाए हैं कभी, एक आध एग्जाम दिलाए हो? OMR शीट जानते हैं? तो OMR शीट में गोला गोला ऐसे भरना होता है, गोल गोल, ब्लैक ब्लैक में, या ब्लू है तो ब्लू से भरिए। तो उसको चेक करने के लिए कोई मशीन होता होगा ना, और ऐसे कम्प्लीटली मशीन तो कुछ चेक नहीं करेगा, उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ता है। तो क्या होगा, पहले तो आप एक चीज़ लिख लीजिए, स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, स्कैन करता। कभी कभी आप देखना डॉक्यूमेंट स्कैन कराने जाते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट को। अच्छा ये बताइए, जब आपने कॉलेज का फॉर्म वगैरह भरा होगा तो साइन और फोटो, है ना, फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, उसको स्कैन किए होंगे, उसके बाद अपलोड किए होंगे। और कुछ लोग तो मोबाइल से इसको स्कैन करके अपलोड कर लेंगे। मोबाइल में भी क्या आता है, एक ऐप आता है स्कैनर, उससे भी कर लीजिए, नहीं तो फिर एक पर्सनली क्या आता है, एक अलग से स्कैनर बहुत अच्छा वाला मशीन आता है, उसमें रख दीजिए, फोटो कॉपी जैसा होता है, उसको बंद कर दीजिए। एक ऐसे नीचे से लाइन जाएगा रे, और उसको क्या करेगा, कॉपी कर लेगा, स्कैन कर लेगा। वो क्या काम करता है स्कैनर,
इसके बाद आता है OCR, अभी बताऊंगा ये सब क्या होते हैं। इसके बाद आता है OMR, इसके बाद एक आता है MICR, इसके बाद एक आता है बार कोड रीडर, बार कोड रीडर, इसके बाद एक आपका आता है, मैंने बताया था ना पंच कार्ड, तो पंच कार्ड को पढ़ने के लिए हम तो ऐसे रीड नहीं कर सकते ना, पंच कार्ड के लिए कौन सा आएगा, पंच कार्ड रीडर, पंच कार्ड रीडर। तो इतने आपके क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। ये सारे आपके क्या हैं जी, इनपुट डिवाइस है। ये इतने आपके इनपुट डिवाइस हैं। अब इनको जूम आउट करके देखें, समझ में आ रहा है, ये बताइए पहले, साफ साफ दिख रहा है। अब देखिए इनपुट डिवाइस में हमने दो प्रकार के देखे, कौन कौन सा, एक तो ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस, उसके बाद सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस, उसके बाद कीबोर्ड। ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस में कौन कौन से, कीबोर्ड, पॉइंट ड्रॉ एंड डिवाइस, और उसके बाद पिक डिवाइस। तो कीबोर्ड है, उसमें और कुछ नहीं होता है, कीबोर्ड तो खुद बस एक बोर्ड का नाम है जिसमें बटन्स होते हैं। और पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस में हमारे तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका माउस, एक होता है आपका जॉयस्टिक, एक आपका होता है ट्रैक बॉल। उसके बाद आते हैं पिक डिवाइस, मतलब चुनते हैं हम जिसको, क्या, एक तो लाइट पेन और एक होता है टच स्क्रीन, है ना। उसके बाद आते हैं हम सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस मतलब जिसमें हम सोर्स डाटा को एंटर करते हैं। सोर्स डाटा कौन कौन से हो सकते हैं, तीन प्रकार के हो सकते हैं, एक तो साउंड इनपुट डिवाइस, वीडियो इनपुट डिवाइस और ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। साउंड इनपुट डिवाइस में आपके तीन चीज, स्पीच रिकॉग्निशन, साउंड कार्ड और माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने माइक्रोफोन लगा रखा है। इसके बाद आप आगे आइए वीडियो इनपुट डिवाइस में। वीडियो इनपुट डिवाइस में वीडियो कैमरा और डिजिटल कैमरा, जो कि आप कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जो कि अभी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस में ये सारे मशीन आते हैं, इनको कहते हैं स्कैनर। इससे आप स्कैन करते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह, जो देखना पुराने डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, साफ साफ नहीं होते हैं, उनका फोटो कॉपी क्लियर नहीं आता, उनको क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है बढ़िया से। तो होता है OCR, उसके बाद होता है OMR, उसके बाद होता है MICR, उसके बाद होता है बार कोड रीडर, पंच कार्ड रीडर। अच्छा ये बताइए बस आप एक बात बताइए, मॉल गए हैं, है ना, हमारे बिलासपुर में बहुत सारे मॉल हैं, गए हैं। जब आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके पीछे में ऐसा बना होता है, ऐसा बना होता है ना, ऐसा बना होता है ना। एक मशीन होता है गन जैसा, उसे क्या करते हैं, ऐसे करके उसको स्कैन करते हैं, तो रेड क्या होता है, उसमें से रे निकलता है, लाइट निकलता है रेड, और वो क्या करता है, इसको स्कैन करता है और उसका रेट एंटर हो जाता है। तो ये बार कोड को जो स्कैन करता है वो मशीन क्या होगा, बार कोड स्कैनर होगा। तो बार कोड स्कैनर आपने देखा है, नहीं देखा है, मॉल वगैरह में देखा है। माइक्रोफोन आप यहाँ देख रहे हैं, OMR मैं आपको दिखाऊंगा, OMR नहीं देखे हैं, OCR नहीं देखे हैं, स्कैनर देखे होंगे स्कैनर। पंच कार्ड रीडर ये मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले भी एक प्रकार से, और दिखाऊंगा अभी। फिर कैमरा, कैमरा तो जानते हैं, वीडियो कैमरा, डिजिटल कैमरा। वीडियो कैमरा कौन सा होता है, देखें जो ऐसे बड़ा बड़ा कैमरा से पकड़ के लेके जाते हैं, वो क्या होता है, वीडियो कैमरा होता है। मूवी वगैरह शूट होता है, वीडियो कैमरा होता है ना। और डिजिटल कैमरा जिसमें सारे फंक्शंस होते हैं, डिजिटल कैमरा कहते हैं उसको। साउंड इनपुट, स्पीच रिकॉग्निशन, जैसे गूगल को हम बोलते हैं, या फिर iOS चलाते होंगे तो सीरी को बोलते हैं, हे सीरी करके कोई भी सवाल पूछते तो क्या कहता है, रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। या फिर आपके घर में होगा गूगल होम वगैरह या एलेक्सा अमेजोन का, तो उसमें भी आप क्या बोलते हैं ना कुछ कुछ, तो वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। तो क्या कहलाएगा, तो जो इसमें रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लगाएंगे वो डिवाइस क्या कहलाएगा, स्पीच रिकॉग्निशन कहलाएगा। साउंड कार्ड, साउंड अलग से ऐड करने के लिए एक कार्ड आता है, उसको हम इसमें लगाते हैं। फिर एक होता है माइक्रोफोन, जो कि ये है जिससे रिकॉर्ड हो रहा है आवाज़ मेरा, जिसका क्या जाएगा, इनपुट कंप्यूटर में जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, ये कीबोर्ड। कीबोर्ड जानते हैं, पॉइंट ड्रॉ डिवाइस से तो मैंने आपको बता चुका हूँ। तो इतनी बातें क्लियर है। ये सारे यहाँ पे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। गिने कितने हैं ये, 1 2 3, है ना। देखिए 1, इसके अंदर है 2 3 4, इसके अंदर है 5 6, ठीक है। इसके अंदर है 7 8 9, इसके अंदर है 10 11, इसके अंदर है 12 13 14 15 16 17। टोटल अपने को 17 प्रकार का इनपुट डिवाइस पढ़ना है, और इनको हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कीबोर्ड।
क्या पढ़ेंगे? कीबोर्ड पढ़ेंगे। करें? पढ़ना शुरू करें? पढ़ना शुरू करें? क्लास के बाद इसको लिख लीजिएगा, है ना? क्लास के बाद बढ़िया से लिखिए, आज समझ लीजिए। ठीक है, इसको क्लास के बाद लिखेंगे, है ना? या फिर अभी लिखेंगे तो लिख लीजिए। चलिए, जितना आप हाथ से लिखेंगे उतना जल्दी आपको याद होगा। लिखिए, फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए। इतने सारे आपके क्या हैं जी? ये आपके इनपुट डिवाइस है। लिखिए फटाफट। इतना नोट कर लिए ना? हो गया इतना नोट? आगे बढ़े। आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या? कीबोर्ड। हम आज कीबोर्ड को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और जो बच जाएगा हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? तो अगला हम पढ़ने वाले हैं क्या? कीबोर्ड। कीबोर्ड सभी देखे ना कीबोर्ड को? एक बार कीबोर्ड का इमेज देख ले। ये है आपका कीबोर्ड का इमेज। देखिए यहाँ पे कीबोर्ड दिख रहा है, बटन्स दिख रहे हैं बहुत सारे। इस प्रकार का आपका कीबोर्ड होता है। यहाँ से एक वायर रहता है जो कि कंप्यूटर में कनेक्ट होता है। कीबोर्ड वायर से भी कनेक्ट होता है और ऐसे बिना वायर के भी कनेक्ट होता है। एक वायरलेस कीबोर्ड भी आता है। देखिए पहले के समय में ना एक कीबोर्ड आता था जिसको PS2 कार्ड स्लॉट में क्या करते थे? ऐड करते थे। देखिए PS2 कार्ड स्लॉट जानते हैं कैसा होता था? PS2 कार्ड स्लॉट, PS2 गेम वगैरह जो खेले होंगे ना वो जान रहे होंगे। PS2 कार्ड स्लॉट ना ऐसा होता है, ऐसा। ये आगे जा कर के ना कनेक्ट होता था। ये आगे जा कर के कंप्यूटर पे उसमें CPU में कनेक्ट होता था इसमें। इसके बाद ना एक USB वाला वो आने लगा। क्या? कीबोर्ड। USB मतलब जो आप नॉर्मल चार्जर देखते हैं ना, चार्जर में क्या आता है? एक टाइप A रहता है, एक तरफ टाइप C रहता है। यदि आप फ़ोन का यूज़ कर, जो आप चार्जर में प्लग इन करते हैं उसको टाइप A कहते हैं, वो जो बड़ा वाला रहता है ना। तो उसको किस में करते हैं? अभी उसको उसमें माउस उसमें CPU में एंटर करते हैं और वहाँ से आपका क्या हो जाता है? ये आपका कनेक्ट हो जाता है। कौन? कीबोर्ड। इसके बाद आगे और बढ़ा, इसके बाद आ गया वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड कुछ नहीं है, बस उसके सामने रख दीजिए आप, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है वायरलेस कीबोर्ड। तो 3 प्रकार के कीबोर्ड आने लगे मार्केट में। पहले ये चलता था PS2 स्लॉट में, उसको क्या करते थे? कनेक्ट करते थे। उसके बाद USB स्लॉट से कनेक्ट करने लगे, और उसके बाद अभी प्रेजेंट में वायरलेस कीबोर्ड आ गया है जो कि ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। बस आपको सामने रखना है और उसमें क्या करना है? टाइप करना है। वो आपको किस में दिखेगा? मॉनिटर में दिखेगा। कीबोर्ड जैसा भी हो, चाहे वो PS2 स्लॉट वाला हो, चाहे वो USB स्लॉट वाला हो, चाहे वो वायरलेस हो, दिखता कैसा है? ऐसा दिखता है। कीबोर्ड में भी 2 प्रकार होते हैं, एक वर्चुअल कीबोर्ड और एक होता है आपका फिजिकल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड मतलब आप फ़ोन वगैरह में जब टाइपिंग करते हैं, देखते हैं नीचे में की आता है, उसमें आप लिखते हैं और फिर मैसेज टाइप करते हैं, वैसे ही आता है इसमें भी। उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअली बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? फिजिकल बोलेंगे। इसको आप छू और टच कर सकते हैं ना। अब आज हम पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड में देखिए कितने सारे बटन हैं। ये जो टोटल बटन है ना, जानते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 104। कितनी होती है? 104 होती है इसकी संख्या। टोटल 104 कीज होते हैं इसमें, और सभी की अलग अलग प्रकार के होते हैं, सभी का फंक्शन अलग अलग प्रकार का होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये QWERTY UIOP ऐसे करके, तो इस कीबोर्ड को जानते हैं क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं क्वेटी। क्या बोलते हैं? क्वेटी। क्या बोलते हैं? क्वेटी। जानते हैं क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसका जो मेन कीबोर्ड है ना, मेन जो कीबोर्ड है ये इतना वाला, इसमें जो पहला लाइन है इसमें देखो क्या लिखा है? QWERTY। इसी से इसको क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं। क्वेटी, QWERTY, क्वेटी। और अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड आते थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में चलन में कौन सा है? यही वाला है। इसी को यूज़ करते हैं हर जगह पर। आई बात समझ में? तो इसको क्या बोलते हैं? क्वेटी कीबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेटी, QWERTY, क्वेटी। दिख रहा है ना? QWERTY। अब ये जो भाग है जिसमें आपका क्या है? अल्फ़ाबेट लिखे हैं, यही आपका मुख्य कीबोर्ड कहलाता है। मेन कीबोर्ड यही कहलाता है, या कीपैड, इतना को कहते हैं। इसके अलग अलग हिस्से, इनको क्या कहते हैं? इतना को मुख्य कीपैड कहते हैं। देखिए बता रहा हूँ आपको मैं, इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं? मुख्य कीपैड कहते हैं इस वाले हिस्से को। ये आपका होता है न्यूमेरिकल पैड, समझे? यहाँ पे क्या है? नंबर्स वगैरह है। और ये क्या है आपका? ये क्या है आपका?
ये आपका एरो कीज है या फिर कर्सर कंट्रोल की भी कह सकते हैं। देखिए जहाँ पर माउस नहीं होता या फिर गेम वगैरह खेलते हैं ना, तो इनसे आप कर्सर कंट्रोल कर सकते हैं, समझिए, और इनसे भी कर सकते हैं, यहाँ इनसे। देखिए अभी मैं बताऊँ कैसे कैसे करते हैं। ऊपर आइए, ये भी क्या है, ये भी आपका कर्सर कंट्रोल की है। आप कर्सर को इधर से उधर कर सकते हैं इन कीज के मामले से भी। कर्सर क्या होता है, देखिए कर्सर ये ऐसा एरो होता है, लेकिन जो इधर उधर भागता है ये ऐसा एरो होता है कर्सर। इधर देखिए, इधर ये ऐसा एरो जैसा होता है, ये आपका क्या होता है जी, ये आपका कर्सर कहलाता है। और कर्सर इधर उधर भागता है, क्या कहलाता है आपका, कर्सर कहलाता है। और कर्सर इधर उधर भागता है ना, तो इससे क्या होता है, आपके कर्सर कंट्रोल होते हैं। अभी मैं बताऊँ कैसे कैसे होते हैं। उसके बाद ये वाले जो कीज हैं, ये वाले जो कीज हैं, ये आपके पंक्चुएशन मार्क की कहलाते हैं। विराम चिन्ह, हिंदी में बोले तो विराम चिन्ह, देखिए यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स है ना, ये कहलाते हैं। और ऊपर में ये वाले नंबर कीज या स्पेशल कैरेक्टर, देखो इसमें छपा हुआ है ना, यहाँ पर देखो, है ना, ये आपका कहलाता है बैक स्पेस। और ऊपर के ये जो बटन है, ऊपर के यदि हम इन बटनों की बात करें, इनकी, तो ये आपके कहलाते हैं F1 से F12 तक फंक्शन की। क्या कहलाते हैं, फंक्शन की कहलाते हैं। आई बात समझ में, क्या कहलाते हैं, फंक्शन की कहलाते हैं। अब ये आपका है शिफ्ट, ये आपका है कैप्स लॉक, इनको कहते हैं मॉडिफायर कीज। कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, इनको क्या कहते हैं, मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर कीज मतलब ये खुद कुछ काम नहीं करते हैं, बल्कि इनका उपयोग करके और दूसरे बटन को इनके साथ ऐड करके कुछ ना कुछ ऑपरेशन किया जाता है। जैसे कि आपको इसमें से जो ABCD है उसको बड़ा लिखना हो, क्या करना हो, बड़ा लिखना हो, तो क्या करेंगे, कैप्स लॉक लगाएंगे। कैप्स लॉक का फुल फॉर्म क्या होता है, कैपिटल, समझे, कैपिटल, कैप्स लॉक, कैपिटल लॉक, समझे। इसको दबाने से क्या होता है, कैपिटल और स्मॉल में आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद होता है शिफ्ट। शिफ्ट यहाँ पर देखिए जो टोगल कीज होते हैं, शिफ्ट क्या है, टोगल की है। टोगल की मैं बताऊंगा आगे क्या होता है। देखिए यहाँ पर देखिए दो कैरेक्टर दिख रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। किसी भी एक की में जब दो कैरेक्टर हों तो उसको एक से दूसरे में शिफ्ट करने का काम कौन करता है, शिफ्ट की करता है। उसके बाद ये आपका स्पेस है, स्पेस, ठीक है। ये जब आप राइटिंग करते हैं तो एक जगह से दूसरे एक जगह को छोड़ करके आगे बढ़ने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि समझिए, एक मिनट समझिए, आप यहाँ पे ऐसे आप यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हैं, ABC। अब आपको इस जगह को छोड़ना है और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ लिखना है, तो आप किसको दबाएंगे, स्पेस को। इसको क्या कहते हैं, स्पेस। तो यहाँ पर टाइप होगा आपका D, तो एक जगह छूट जाएगा, एक कैरेक्टर का जगह छूट जाएगा। इसे क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स कहते हैं। तो एक कैरेक्टर की जगह को स्किप करने के लिए या फिर दो या उससे अधिक भी स्किप करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, स्पेस का। आप जितने बार इसको क्लिक करेंगे उतने बार आपका क्या होगा, जगह छूटता जाएगा किसी भी लाइन में। आई बात समझ में। उसके बाद ये है विंडोज़। विंडोज़ ओपन करने के लिए जो आपका फाइल्स वगैरह है देख सकते हो वहाँ पे। एक होता है कंट्रोल की, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी शिफ्ट की है। इनका ना यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनको दो बार दिया जाता है, यहाँ और यहाँ पर। आई बात समझ में। क्या होता है एंटर। किसी भी चीज़ को एंटर करने के लिए, मतलब ओके करने के लिए किसको दबाते हैं, एंटर की को दबाते हैं। यहाँ भी देखिए एंटर की है, ठीक है। अब आगे आइए, और क्या बच गया, और लगभग कुछ नहीं बचा है। आगे जो है बाकी उनको मैं पढ़ाता चलूँगा। आप लोग इतना समझ में आया। ये टोटल आपका कीबोर्ड है। कीबोर्ड में इतनी सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। कीबोर्ड में हमारा इतना चीज़ होता है पढ़ने के लिए, इसके आगे हमको कुछ नहीं पढ़ना है। F12 फंक्शन कीज कहते हैं इनको। अब देखिए यहाँ पर एक ये नंबर है नम लॉक, ये की है NUMLOC के नम लॉक, नंबर लॉक। जब ये नंबर लॉक की ऑन होता है तब आप इनको टच करेंगे ना, इनको, तो नंबर्स टाइप होंगे। और जब ये ऑफ होगा तो जब आप इनको टच करेंगे ना तो नंबर्स नहीं, इनके स्थान पे और जो भी है वो टाइप होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 8 में यहाँ पे एरो बना है, यहाँ पे देखिए एरो की है, यहाँ भी एरो की है, यहाँ पर भी एरो की है, यहाँ पर भी एरो की। जब ये नम लॉक ऑफ होगा तब जब आप इसको टच करेंगे 8 को तो वो एरो की तरह काम करेगा, मतलब ऊपर करेगा। किसको, कर्सर को। 2 को टच करेंगे तो क्या करेगा, नीचे करेगा, मतलब वो इसकी तरह काम करेगा, इनकी तरह। क्लियर है इतना। कल हम डिटेल में जितने भी बटन है सबको अच्छे से पढ़ेंगे। आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।